हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो आप लोग के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द वेरियस कैरियर ऑप्शंस एंड रिगार्डिंग द जॉब मार्केट आफ्टर दिस पेंडेमिक, दैट इज़ द कोविड-19। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने से हम लोग एक बहुत ही बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं और नॉट ओनली इंडिया, द होल ऑफ द वर्ल्ड which is passing through this period of COVID-19. Okay, so the main objective of today's video is about कि इस COVID-19 के बाद जिसमें कि बहुत सारी जॉब्स कट हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज़ बैठ चुकी हैं काफ़ी और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमीज़ जो है कंट्रीज़ की बहुत नीचे जा चुकी हैं और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो क्या सिचुएशन होने वाली है, जॉब का मार्केट कैसा रहेगा, जॉब्स होंगी या नहीं होंगी, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कोर्स करने से या कौन सी डिग्री जो है आपको एक अच्छी जॉब दिला सकती है। ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लगा कि आज उन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहिए, जिससे कि जो भी बच्चों में भ्रम है या डाउट है विच आई कैन रिमूव फ्रॉम दोज माइंड्स। ओके, उस लिहाज से मैंने एक ये वीडियो बनाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और आगे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज मैंने कुछ न्यूज़ देखी जब मैं आई वॉज स्क्रॉलिंग दी मोबाइल फ़ोन। ओके, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ न्यूज़ मेरे सामने आई, तो उनसे मैंने जो एक एनालिसिस की, तो उस एनालिसिस से ये समझ में आया कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है जॉब्स का, कैसी जॉब्स निकलने वाली हैं, किन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट है, या कौन सी जॉब्स का मार्केट अच्छा होगा या किस तरीके की जॉब्स कम होंगी। तो वो मुझे कुछ एक एनालिसिस मैंने की, जिससे मुझे समझ में आया कि वो सब चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक न्यूज़ देखी कि पे हाइक्स इन इंडिया टू फॉल टू डिकेड लो इन 2020, यानी कि इस 2020 में सबसे ज़्यादा जो है जो पे हाइक जिसे बोलते हैं कि जो सैलरीज़ में हाइक आते हैं, सैलरीज इंक्रीज होती हैं, तो वो इस साल सबसे कम होंगी। इस 2020 में अब तक के दशक की सबसे कम पे हाइक्स होंगी, यानी कि सैलरीज नहीं बढ़ेंगी। सब जानते हैं कि भाई सैलरीज बढ़ने का तो सवाल नहीं, इवन सैलरीज जो है कट हुई हैं। ओके, लोग की जॉब्स कट हुई है, सैलरीज को हाफ किया गया। तो ये एक न्यूज़ मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि इस पे हमें बच्चों को नज़र रखनी चाहिए। अब एक और न्यूज़ मेरे सामने आई, अब इसी पीरियड में आप देखें, एक इंडिया का इंस्टीट्यूट है दैट इज़ कॉल्ड IIM कैलकाटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो बच्चे कैट की तैयारी करते हैं, जिनका MBA एम है या PGDM करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट में एंटर करना चाहते हैं, तो IIMs के बारे में ज़रूर जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। ओके, जैसे कि IIM अहमदाबाद है, IIM लखनऊ है, इस तरीके की देयर आर वेरियस IIMs अक्रॉस द इंडिया। ओके, तो IIM कैलकाटा का जो प्लेसमेंट्स है उसने एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया है विद एवरेज सैलरी ऑफ 28 lakhs। अब आप सोच सकते हैं कि कोविड-19 का पीरियड है, जहाँ जॉब्स कट हो रही हैं, वहाँ IIM कैलकाटा ने प्लेसमेंट का एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया। वहाँ 28 लाख के एवरेज पैकेज पे बच्चों को उठाया गया। 439 स्टूडेंट्स को 492 यानी कि 492 ऑफर्स मिले फ्रॉम 136 फर्म्स, यानी 136 फर्म्स से 439 बच्चों को 492 के आसपास ऑफर मिले, यानी कि हर एक बच्चे के पास एक से ज़्यादा ऑफर था। और जो उनकी एवरेज सैलरी थी वो 28 लाख थी, यानी कि एवरेज 28 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि टॉप कितना गया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं और एवरेज निकालने का थोड़ा समझ है, तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में IIM कैलकाटा से बच्चे पास आउट होके 28 लाख का एवरेज पैकेज उठा रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम थर्ड थिंग की बात करें, एक न्यूज़ मेरे सामने आई, उसमें लिखा हुआ था ओनली 21% MBAs इन इंडिया आर एम्प्लॉयबल। थोड़ा सोचने का न्यूज़ है कि सिर्फ 21%, यानी कि अगर 100 बच्चे पास आउट होते हैं, MBA करते हैं, तो उनमें से सिर्फ 21 ही ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। एम्प्लॉयबल मतलब जिनको जॉब दी जा सकती है या जो जॉब करने के लायक हैं। अब आप समझ सकते हैं ना कि ये मैं कुछ चीज़ें लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई
सैलरीज इस साल जो है पूरे दशक की सबसे कम रहेंगी। वहीं एक इंस्टीट्यूट है IIM कलकत्ता जो 28 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, एक बच्चे के पास एक से ज़्यादा जॉब है। ओके, और एक बात बता देता हूँ, अब एक जगह मैंने न्यूज़ देखी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो जॉब है वो बेस्ट है। अगर इंजीनियरिंग के कोई फील्ड में काम करता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है वो बेस्ट है, या कोई IT के फील्ड से आया है। ओके, ऐसे ही एक मेरे पास मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें लिखा था 60% एम्प्लॉइज विश दे हैड चूजन अ डिफरेंट करियर। यानी कि 100 लोगों पे एक सर्वे किया गया, उसमें देखा गया कि अगर 100 लोगों की बात की जाए, हालांकि सर्वे तो ज़्यादा लोगों पे किया गया होगा, तो 60% लोगों ने ये विश किया कि काश हमने कोई दूसरा कैरियर चुन लिया होता। यानी कि वो लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं इकनॉमी डाउन हो रही है, कहीं पे हाइक्स कम हो रही हैं। वहीं IIM कलकत्ता जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो 28 लाख के एवरेज पैकेज दे रहे हैं। वहीं एक न्यूज़ आती है कि सिर्फ 21% ही लोग जो हैं 21% ही लोग जो हैं वो स्पेशली MBA करे हुए लोग जो हैं वो एम्प्लॉयबल हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हमने जो कोर्स किया, लेट्स से वी हैव डन MBA, ओके, सो MBA करने के बाद क्या हमारा स्कोप होगा, क्या हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। क्या कभी हमने अपने बारे में सोचा कि हमने MBA किया है तो क्या हम जॉब करने के लायक हैं, क्या हमारे अंदर वो स्किल्स हैं जो एक एम्प्लॉय के पास होने चाहिए, या एक कंपनी को जो स्किल्स चाहिए वो हमारे पास हैं या नहीं है। भाई कोविड-19 का पीरियड तो सबके लिए है, वो हमारे लिए भी है, वो एक नॉर्मल B ग्रेड स्कूल के लिए भी है, वो एक टॉप IIM कलकत्ता टाइप इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए भी है। तो हम जो कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई जॉब का मार्केट ख़राब हो गया, ठीक है, माना कि जॉब का मार्केट ख़राब हुआ है, क्यों, रीज़न बीइंग कि भाई कोविड-19 है, भाई इकनॉमी डाउन हो गई, लॉकडाउन हुआ, कंपनीज बंद हुई, कंपनीज ने निकालना शुरू किया एम्प्लॉयज़ को। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कभी कंपनी बंद ही रहेंगी, कभी खोलेंगे नहीं, इकोनॉमी कभी रिवाइव नहीं होगी, इकोनॉमिक रिवाइवल कभी नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब स्लो डाउन होता है या रिसेशन होता है उसके बाद फिर साइकिल मूव करती है, जो इकोनॉमिक साइकिल का कॉन्सेप्ट है, फिर वो धीरे धीरे रिकवरी होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, फिर वो रिसेशन से निकल के बाहर आते हैं, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होता है, कंपनीज दोबारा से अपने नॉर्मलसी पे आती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक सा रहा हो। इससे पहले भी कोविड-19 से पहले भी बहुत बड़े क्राइसिस आए, एक सब प्राइम क्राइसिस आया था अराउंड 2008, उसमें भी लाखों जॉब कट हुई थी। तो क्या उसके बाद चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई? सिमिलरली ये भी एक तरीके का पीरियड आया है जिसमें कि लोगों को ये समझने का मौका दिया गया है, लोग समझें कि क्या करना चाहिए, हमारा बिहेवियर क्या है, हमें किस तरीके की कोर्सेज करने चाहिए, हमें कौन सी अपनी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। हमें एक वेग बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए कि हम भाग रहे हैं कोर्सेज के पीछे कि ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लें तो वैसा हो जाएगा। हम एनालाइज करें चीज़ों को, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस तरीके के हमें स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम जॉब कर सकें। और ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करें, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आप और लोगों को जॉब दे सकें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब का मार्केट अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव साइंस हैं। जब जॉब कट हुई है तो जॉब हायर भी होंगी, जॉब्स की हायरिंग भी होगी, कंपनी को रिक्वायरमेंट है। ये ज़रूर है कि वो लो पैकेज से हायर करेंगे, उनके पैकेजेस कम होंगे। तो फ्रेशर्स के लिए, जो लोग अभी पास आउट हो रहे हैं, इस साल पास आउट हो रहे हैं, या नेक्स्ट ईयर जो लोग पास आउट होंगे, या जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि MBA करने के बाद जॉब नहीं लगती, तो मैं बता रहा हूँ 1 से 2 साल के अंदर या 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा मार्केट होगा जॉब्स का। तो लोग अभी जो एंट्री करेंगे या अभी जो पास आउट होंगे या 1 साल बाद जो पास आउट होंगे, तो उनके लिए जॉब्स का मार्केट होगा, जॉब्स की हायरिंग होगी। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या होगा, हम क्या कर लें, डिप्रेशन में आ जाएं। उससे बेहतर ये है कि आप अपने अंदर छोटे छोटे स्किल्स जो हैं वो डेवलप कीजिए, कुछ चीज़ें सीखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या और सीख के और अच्छा मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मकसद था आज का वीडियो बनाने का मेरा, ये कि मैं कुछ चीज़ें कुछ तथ्य आपके सामने रखूं कि क्या हो रहा है मार्केट में। और रही बात जॉब्स की, तो अभी भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जॉब मिलेंगी, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप एम्प्लॉयबल हैं, क्या आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी है। सिर्फ डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाती, आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होना चाहिए। भाई कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिक्वायरमेंट हम पूरी फुलफिल कर पा रहे हैं।
अगर कर पा रहे हैं तभी हम जॉब के लायक, अदरवाइज सिर्फ ये कहना कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। तो एक जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखा कि 21% MBAs आर ओनली एम्प्लॉयबल, यानी कि 100 जो लोग MBA करते हैं उनमें सिर्फ 21 लोग होते हैं जो एम्प्लॉयबल होते हैं, यानी कि 79% पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। तो वही जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं। कंपनी कैसे हायर कर ले आपको कि जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके जाना और कोई कंपनी आपको रेडी है बैठी है कि जॉब दे देंगी, तो इट्स नॉट द केस। ओके, तो थोड़ा सा चीज़ों अपने ऊपर देखिए, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए कि क्या हमने गलती की है, कैसे हमें करना चाहिए था और हमने क्या नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिए। और रही बात करियर की, तो बीटेक जैसे बच्चे करते हैं, तो बीटेक करने के बाद भी वही सिचुएशन आती है जो मास्टर्स यानी कि MBA करने के बाद आती है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखने की है कि हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी जैसे जॉब्स मार्केट में कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कंपनीज को क्या चाहिए, हम अपने अंदर क्या डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप जो है अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। एक न्यूज़ मेरे सामने एक और आई, उसमें लिखा था इंडियन IT कंपनीज अमंग दी वर्स्ट पेइंग मास्टर इन द वर्ल्ड, कि भाई इंडिया की जो IT कंपनीज हैं वो वर्ल्ड की 10 वर्स्ट पेइंग मास्टर में आते हैं। तो यानी कि इंडिया की कंपनीज हैं IT वालों को इतना अच्छा पैसा नहीं देती हैं। तो आप बेहतर है आप अपना अब्रॉड अपने करियर को एक्सप्लोर करें। अगर आपको इंडिया में अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो बाहर एक्सप्लोर करें, बाहर जाएंगे, आप अच्छा कमाएंगे, तो जब आप वापस इंडिया को पैसा भेजेंगे तो आप इंडिया की इकनॉमी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी कंट्री की इकनॉमी में, तो आप इनडायरेक्टली कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बाहर जाके जॉब करेंगे और आप ऐसे फॉरनर और NRI अपनी कंट्री को वापस पैसा रिमिट करेंगे, तो वो भी एक कंट्री की GDP को इम्प्रूव करता है। तो ज़रूरी नहीं अगर आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है तो आप बाहर एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब का मार्केट जो है कोविड-19 के बाद थोड़ा सा तो शैगी है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स निकलेंगी नहीं। जब जॉब्स कटे हुए हैं तो जॉब्स की हायरिंग भी होगी, बट आपको उसके लिए रेडी होना होगा कि जब आप जॉब के लिए जाएं मार्केट में, सो दैट यू शुड हैव अ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन यू। आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए जिससे कि कंपनी आपको हायर कर सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरह की और एनालिटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वॉचिंग। थैंक यू।